तो आज का जो बेसिकली सेशन जो हमारा है, हाउ टू राइट ए सीवी एंड रिज्यूम। तो हम लोग आप लोग को पता है कि सीवी और रिज्यूम का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि सीवी आपको यूज करना है या रिज्यूम आपको यूज करना है। तो जो भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं हमारे सेशन, जो भी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा मैं हम यहाँ पे आपका लिंक शो कर रहा है मेरे स्लाइड पे। आप चाहेंगे वहाँ पे डायरेक्ट हमारे फेसबुक पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम जो भी रोज सेशन कर रहे हैं या फिर आपको जो भी जॉब्स या फिर अप्रेंटिसशिप की रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल सकता है। तो मैं अपना सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ अब। तो आप लोग को सारे लोग को पता है कोल स्टेप के बारे में। तो कोल स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग यूज कर रहे होंगे आज के डेट में। जो भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से या फिर डायरेक्ट आप गूगल के माध्यम से कोस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्स आपको वहाँ पे को, कोर्स के बारे में आपको वहाँ पे पूरा डिटेल्स है। आप वहाँ पे जाके उसको डेली उसको पढ़ सकते हैं। प्लस वहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटी है, वीडियो है, जिसके माध्यम से आपको इजी वे में आप उसको अच्छे से वहाँ पे समझ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। या तो आपके जॉब के लिए या फिर आपके स्किल के लिए आपको वहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप देख रहे हो कि क्विज स्टैप का मैंने यहाँ पे लिंक भी शेयर किया है, तो आप गूगल के माध्यम से भी क्विज स्टैप आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं और वहाँ पे आप कोर्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर के माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग सारे लोग जानते हैं कि बेसिकली जब हम लोग रिज्यूम का बात करते हैं, ये सीवी का बात करते हैं, तो बायोडाटा, ये तीनों का बात करते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि सीवी कहाँ पे यूज होता है, रिज्यूम कहाँ पे यूज होता है और बायोडाटा कहाँ पे यूज होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी बायोडाटा भी लेके चले जाते हैं, कभी रिज्यूम भी लेके चले जाते हैं, कभी स्किल लेके चले जाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आपको आप जिस आपका जो भी कोर्स अभी चल रहा है, आपका जब कंप्लीट होगा तो उस पीरियड में आपको कौन सा यूज करना है, सीवी यूज करना है, रिज्यूम यूज करना है, बायोडाटा कहाँ पे यूज करना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग मतलब अभी फ्रेशर हैं, ठीक है, जो अभी जिनका मतलब फर्स्ट जॉब की तलाश में है, तो वो लोग रिज्यूम का यूज करेंगे। आप लोग जब भी अपना आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप लोग रिज्यूम आप लोग बनाइए। आप उसके जो फॉन्ट पे या फिर जो टॉप पे रिज्यूम लिखिए, क्योंकि रिज्यूम जो होता है वो बेसिकली फ्रेशर के लिए होता है, वो हार्डली 1 से 2 पेज का होता है। और सीवी जो होता है वो उसके लिए होता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जिसका जो सीवी होता है वो कम से कम आपको 15 पेज का होता है, 1 से लेके 15 पेज का होता है, जिसमें पूरा उसका बैकग्राउंड, उसका पूरा डिटेल्स रहता है। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो लोग सीवी का यूज करते हैं। आप लोग का भी अगर 2 कंपनी 3 कंपनी में आप भी काम कर लेते हैं, आपका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास भी एक अच्छा नॉलेज होता है, तो उस पीरियड में आप लोग सीवी का यूज करेंगे। अभी आप लोग फ्रेशर हैं, अभी आप लोग फर्स्ट जॉब की तलाश में हैं, तो आपका जो सीवी है वो हार्डली 1 से 2 कॉपी, 1 से 2 पेज का बनेगा। तो आप लोग को अभी रिज्यूम को यूज करना है, ठीक है। बायोडाटा, बायोडाटा बेसिकली जो यूज होता है ये आपका होता है पास्ट और फ्यूचर जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके बिहाफ पे होता है। तो बेसिकली जो बायोडाटा का जो यूज होता है ये मैरिज पर्पज से ही यूज होता है। कोई आदमी अगर शादी करता है तो उसके लिए आप आज के डेट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, भारत मैट्रिमोनियल .com या फिर आपको शादी.com, बहुत सारे कायस्ता.com आप देखते होंगे। वहाँ पे अगर आपके घर में कोई भी ऐसे लोग हैं जब वहाँ पे सर्च करते होंगे शादी के लिए, वहाँ पे सर्च करते तो वहाँ पे देखते हो बायोडाटा होता है, ठीक है। तो बायोडाटा का जो यूज होता है वो बेसिकली आपको मैरिज पर्पस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो कोई भी लोग अगर आप लोग अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो प्लीज, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप रिज्यूम का यूज करेंगे, ठीक है। सीवी का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो आदमी जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग सीवी का यूज करते हैं, जिनका 5 साल 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो यूज करते हैं आपका सीवी का यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप या तो आप
आप हैंड राइज करके आप पे हाथ उठा के बता सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स पे आप लिख के बता सकते हैं, ताकि आपकी जो भी क्वेरी होगी तो मैं आपको डायरेक्ट में एट ए टाइम में आपको बता पाऊंगा। या तो फिर मैं लास्ट जब मेरा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट फिर मैं आपको वहां पे बता पाऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं बता पाऊंगा। ओके, सृष्टि कुमारी कह रही है सर रिज्यूम कैसे बनाएंगे। तो सृष्टि, रिज्यूम देखिए बनाने का जो तरीका होता है, आप या तो फिर अगर आपके पास सिस्टम है या आपके पास लैपटॉप है या आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, तो आप देखिए दो तरह का सीवी रिज्यूम बनता है। एक तो कैनवा के माध्यम से, इसका भी सेशन अभी जस्ट कुछ दिन पहले कृतिका ने लिया था सेशन, कि आप कैनवा के माध्यम से कैसे आप रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है, एक तो वो तरीका होता है। दूसरा आपका होता है, आपको अगर आपके पास एमएस ऑफिस आपके सिस्टम या लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन में है, तो वहाँ पे आप जाके आप वहाँ पे सीवी का एक फॉर्मेट होता है, सीवी का वहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन होता है, फाइल में जाइएगा तो उसके माध्यम से ब्लैंक होता है। मैं सेशन जब ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कैसा फॉर्मेट होता है रिज्यूम का। ठीक है, तो एमएस ऑफिस में जाके आप रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो गूगल पे जाके टाइप भी कर सकते हैं। वहाँ पे गूगल पे जाके आप टाइप कीजिएगा रिज्यूम फॉर्मेट, तो आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे आप उसको देख के भी आप खुद से आप रिज्यूम एमएस ऑफिस में बना सकते हैं, या फिर एमएस ऑफिस के माध्यम से आप देख सकते हैं, या फिर कैनवा के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। ओके, अंजना सिंह सर, वॉइस बहुत स्लो आ रही है, क्या मेरी वॉइस सभी को आ रही है या स्लो आ रही है? ओके, जो भी लोग हैं प्लीज आप लोग है ना प्राइवेट मैसेज मत किया कीजिए, एवरीवन किया कीजिए, ताकि सारे लोगों को पता चले कि आपका क्वेश्चन क्या है। ओके, जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज आप एक बार दोबारा से ही लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं, हो सकता है आपका इंटरनेट का इशू होगा। तो आप लोग को क्लियर होगा सीवी रिज्यूम बायोडाटा कहाँ पे आपको सीवी यूज करना है, कहाँ पे आपको रिज्यूम यूज करना है, कहाँ पे आपको बायोडाटा यूज करना है। अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे की स्लाइड में मैं फिर मूव करूंगा, या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन है। ममता तिवारी अगेन रिपीट। ओके, ममता, सीवी जो होता है ना, वो बेसिकली जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है, जिनका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास जिनका जो सीवी होता है वो बेसिकली आपको 1 से लेके 15 पेज का बनता है। ठीक है, तो सीवी एक्सपीरियंस कैंडिडेट यूज करते हैं। रिज्यूम जो होता है जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो कि अभी फ्रेश जॉब सर्च कर रहा है, जिन जो फर्स्ट जॉब की तलाश में है, वो रिज्यूम का यूज करता है, जिसके लिए आपको हार्डली 1 से 2 पेज का वो रिज्यूम बनता है। बायोडाटा, बायोडाटा बेसिकली आपका मैरिज पर्पस के रिगार्डिंग यूज किया जाता है, जिसमें अगर आप शादी के पर्पस पे आप बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के सर्विस चलाते हैं शादी के लिए, तो वहाँ पे आप लोग बायोडाटा अपना शेयर करते हैं। तो बायोडाटा बेसिकली मैरिज पर्पस से यूज किया जाता है, जिसमें आपका पास्ट और फ्यूचर का डिटेल्स में रहता है आपका। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहा हूँ। अभी आपको ये समझना है कि रिज्यूम होता क्या है, रिज्यूम का क्या यूज है। मुझे कोई बता पाएगा कि रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम का हम लोग क्यों यूज करते हैं? कितने लोग को पता है कि रिज्यूम क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में आप मैसेज लिख, आप चैट पे लिख सकते हैं। किसी को पता है रिज्यूम, किसी ने यूज किया है रिज्यूम का? ओके, ममता तिवारी सर जॉब के लिए यूज करते हैं, जॉब के लिए यूज करते हैं। ओके, दिनकर कुमार नहीं यूज किए, सृष्टि कुमारी नहीं यूज किए। ओके, तो सृष्टि एंड दिनकर बेसिकली रिज्यूम जो होता है उसमें आपका एक डिटेल्स होता है, और रिज्यूम बेसिकली हम लोग जॉब के लिए यूज करते हैं, जिसमें आपका एक रिज्यूम होता है, जिसमें आपका पूरा डिटेल होता है, जिसमें आपकी समरी होती है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका उसमें सारा जो भी आपने किया है वो सारा डिटेल उसमें रहता है, जिससे जो भी एम्प्लॉयर जो भी रिक्रूटर है उनके पास जब हम सीवी रिज्यूम हम शेयर करते हैं, तो आपका आपका जो भी डिटेल है उनको पता चलता है। तो रिज्यूम का हम लोग यूज इसके
लिए करते हैं, जिसमें आपका सारा डिटेल, स्किल, एक्सपीरियंस या आपका जो भी एजुकेशन है, आपने जो भी आपकी हॉबी, उसका सारा डिटेल्स है। तो रिज्यूम उस आपका एक तरह का मतलब एक डिटेल है जिसके माध्यम से एम्प्लॉयर तक आपकी बात पहुंचती है, आपका डिटेल उस तक पहुंचता है, आपका एक तरह का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। आप लोग कैसे अपना सीवी अच्छा बना सकते हैं ताकि मतलब जो हमारा जो एम्प्लॉयर होता है या रिक्रूटर होता है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। वो उसके पास इतने सारे रिज्यूम आते हैं एक जॉब के लिए, करीब करीब आपके उसके पास 200, 250, 500 वैकेंसी, 500 रिज्यूम आते हैं। ठीक है। तो आपको एक ऐसा रिज्यूम बनाना है जिससे कि जो आपका रिक्रूटर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपको इजी वे में आपका रिज्यूम को देख के और आपको शॉर्टलिस्ट कर ले। क्योंकि रिक्रूटर के पास उतना टाइम नहीं होता है, वो आपका जो सीवी है बेसिकली आपको 20 से 60 सेकंड के बीच में आपका सीवी वो देखता है। उसके पास इतने सारे सीवी आते हैं ना कि वो बेसिकली आपको, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो एक जॉब के लिए हार्डली 20 से 60 सेकंड ही आपका सीवी को देखता है। तो आप ऐसा सीवी बनाएं ताकि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट में इतना अच्छा हो ताकि जब रिक्रूटर उसको देखे, देखने के बाद तुरंत आपको वो शॉर्ट लिस्ट कर ले और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कर ले। तो रिज्यूम को कोशिश करना है कि जितना अच्छा बनाए आप। ठीक है, उसका फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, फॉन्ट एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा उसमें कलरफुल नहीं होना चाहिए सीवी में, रिज्यूम में। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिज्यूम का बात आता है तो साइबर कैफे में चले गए, वहां पे कोई फॉर्मेट था, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपका है, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरा का है। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिज्यूम ऐसा होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि खुद से आप रिज्यूम बनाए और उसमें जो आपका डिटेल है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो रिज्यूम बेसिकली जो एम्प्लॉयर होता है वो हार्डली 20 सेकंड से ज्यादा, 20 से 60 सेकंड, 1 मिनट से ज्यादा वो नहीं देखता है। महिमा सिंह बोल रही है सर, रिज्यूम शॉर्ट और अट्रैक्टिव होना चाहिए। एकदम सही है, अट्रैक्टिव के साथ साथ आपका उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं, जो उसके जॉब रिक्वायरमेंट है, जो भी उसका जॉब 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 जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए आपका रिज्यूम। ऐसा नहीं है कि उसने निकाला वैकेंसी रिसेप्शनिस्ट के लिए, फीमेल रिसेप्शनिस्ट के लिए, और वहां पे मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिक्रूटर के बारे में सारे लोग जानते होंगे, जो हमारा जहाँ पे जॉब निकलता है, जो एचआर होते हैं उनको हम लोग रिक्रूटर बोलते हैं। या फिर कोई कंपनी होती है जहाँ पे जॉब वैकेंसी आती है, उसको हम लोग रिक्रूटर, वहाँ के जो भी एचआर पर्सन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन होते हैं, उनको हम लोग रिक्रूटर बोलते हैं। जो कंपनी होती है उसको हम लोग एम्प्लॉयर बोलते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि बेसिकली एक रिक्रूटर, आपका जो रिज्यूम होता है वो हार्डली आपका जो वहाँ पे मतलब 20 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में आपको वो सीवी आपका रिज्यूम देखता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देता है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक मतलब 100 सीवी आता है, उसमें से एक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा जाके रिज्यूम को अच्छे से रिव्यू करे, अच्छे से देखे। उसको लगता है कि जो उसका जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो मैच करता है कि नहीं, वो उसको चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग वो वेरीफाई करता है, रिव्यू करता है, आफ्टर दैट उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो बेसिकली इसी, आपको पता है कि आज के डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आज के डेट में अगर एक वैकेंसी निकलता है तो उसमें 500 लोग अप्लाई करते हैं। और 500 लोग का सीवी देखना, आपको अगर ज़्यादा वो टाइम देगा तब तो फिर शॉर्टलिस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इंटरव्यूअर हार्डली 20 सेकेंड से लेके 1 मिनट के बीच में किसी भी सीवी को देखता है। जिसकी सीवी अट्रैक्टिव होती है, जिसका प्रोफाइल से मैच करता है, उसको वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर देता है। काजल कुमारी, इंटरव्यू के टाइम में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है? तो बेसिकली काजल, इंटरव्यू के टाइम में आप जब भी कहीं भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास तो आधार कार्ड होना चाहिए। क्योंकि आपका आज के डेट में कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक आधार कार्ड मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में आप लोग ये भी चेक कर लीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, ये सारा चीज मैच करना
चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग होना चाहिए, उसमें फादर नेम में आपका कुछ और है, स्पेलिंग में कुछ और मिस्टेक है, तो वो क्या करता है ना, बाद में आपके लिए दिक्कत होता है। इसके अलावा इंटरव्यू के टाइम में आपका जो भी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, वो आपके पास जीरोक्स कॉपी आपके पास होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कार्ड भी सर्च करते हैं, क्योंकि आपको जो सैलरी होता है वो अकाउंट में आपका जाता है। तो पैन कार्ड भी आपके लिए मैंडेटरी है। तो जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो अपना आप लोग पैन कार्ड का अप्लाई कर दे। नहीं तो फिर क्या होता है ना, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो उस पीरियड में आपको होल्ड कर दिया जाता है। साथ में साथ आपके पास बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट में ही सैलरी आपको दिया जाता है। तो आपके पास प्रॉपर बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है, तो प्लीज़ आज ही आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि ये सब के कारण हो सकता है कि आपका जो जॉब है वो छूट सकता है, या फिर आप होल्ड पे जा सकते हैं। तो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपसे ये रिक्वायरमेंट, आपको ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। आप कभी भी मतलब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाए, आप हमेशा जीरोक्स कॉपी लेके जाए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी लेके जाए जब आपका वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, या फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए बुला आपसे मांगा जाता है, तभी आप लेके जाए। जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया, उसको प्रॉपर से आप एक फाइल बना के आप वहाँ पे लेके जाए, आप अच्छे से लेके जाए। मैंने आपको कहा कि एक सीवी को एम्प्लॉयर हार्डली 20 से 60 सेकंड देखता है, रिज्यूम को देखता है, उससे ज़्यादा नहीं देखता है। इसीलिए सीवी को इतना अच्छा बनाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि जो भी एम्प्लॉयर है, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता होना चाहिए, तभी आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। आपका जो रिज्यूम होता है वो आप जो आपको होता है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जैसे कि आपने कहीं पे जॉब पोर्टल पे आपने कोई जॉब वैकेंसी देखा, या फिर आपने न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखा, तो वहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन होता है, जिसमें होता है कि आप अपना सीवी शेयर करें। तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपको आपका जो होता है वहाँ पे सारा डिटेल सीवी के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से जाता है, जो आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जहाँ से आपको बेसिक वहाँ पे अगर आपका सीवी रिज्यूम अच्छा रहता है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उससे मैच करता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कॉल आता है। आप लोग कोशिश करें, आप लोगों को कोशिश ये करना है कि जब भी आप लोग रिज्यूम शेयर करें, या तो पीडीएफ फाइल में शेयर करें, पीडीएफ फाइल में ही शेयर करें, या फिर रिज्यूम जब भी बना रहे हैं तो उसका फॉन्ट, इसका सारा चीज अच्छे से चेक कर ले। वहाँ पे जो भी शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए उसको अच्छे से देख ले, उसका जितना भी जो भी डिटेल है उसको अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि जो आप जो सीवी शेयर कर रहे हैं उसके माध्यम से ही आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, या फिर शॉर्टलिस्ट होता है। आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उससे मैच कर ले कि आपका सीवी वो मैच कर रहा है कि नहीं, आपने उसके पहले इस तरह का कोई काम किया है कि नहीं। तो जो अगर आप भेजते हैं तो उसके माध्यम से ही आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो सीवी आपके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन है, जो किसी एम्प्लॉयर के पास या तो ईमेल के माध्यम से जाता है, या तो आप फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं तो आप अपने माध्यम से वहाँ पे शेयर करते हैं। कभी भी सीवी को, बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ इंटरव्यू में सीवी को मोड़ के लेके जाते हैं, पूरा मचरा हुआ रहता है, देखने में इतना गंदा लगता है। या फिर उसका एक ही कॉपी का 10 कॉपी होता है, पता नहीं आगे का जो स्पेलिंग होता है, पता चलता है कि आधा स्पेलिंग मिटा हुआ है, आधा स्पेलिंग गायब है, नीचे का कुछ और फॉन्ट है, डेट के जगह पे पता चलता है कि कुछ और डेट मेंशन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए रिज्यूम। अगर आप कहीं पे भी आप रिज्यूम भेज रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए जो आपका पीडीएफ फाइल है या वर्ड में आपने जो सीवी बनाया है, उसको आप सही ढंग से उसको भेजिए। कभी भी आप स्कैन करके, जो भी आपका हार्ड कॉपी है उसे स्कैन करके मत भेजिए। उससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, जिससे आपका हो सकता है आपको आपको जाकर सिलेक्शन भी हो जाता है, इस कारण से भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप सीवी, कभी भी आप रिज्यूम भेज रहे हैं, तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है सारे लोग को, क्योंकि आप आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका रिज्यूम के माध्यम से, एक पेज के माध्यम से ही जा रहा है। अगर आपका वहाँ शॉर्टलिस्ट होता है, तभी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आपका जो रिज्यूम है
ठीक है, उसको आपको मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से फॉर्मेट उठाया, वहाँ पे जाके आप कॉपी पेस्ट कर दिए, पता चला कुछ इन्फॉर्मेशन आपका है, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी और का है। एम्प्लॉयर के सामने आप बैठे हुए हैं, वो आपसे पूछ रहा है, तो पता चल रहा है कि आप बता रहे हैं आपका नाम राम कुमार है और रिज्यूम में लिखा हुआ है आपका नाम कुछ और लिखा हुआ है, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखा हुआ है, पता चल रहा है वहाँ पे स्टेटस में आपका कुछ और लिखा हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि जो रिज्यूम है वो खुद से आप बनाए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन वहीं से होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सीवी बनाइए, ऐसा नहीं है कुछ भी पेस्ट कर दिए, पता चला उसका एक्सपीरियंस कुछ और था और आपका एक्सपीरियंस कुछ और है। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान देना है, जो एम्प्लॉयर को चाहिए, जो भी उसका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग अपने सीवी को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार रिज्यूम आप बना लिए और वही रिज्यूम हर बार आपको भेजना है। आप कोशिश कीजिए कि जैसा उसका रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप उसमें थोड़ा ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, ताकि आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाए। क्योंकि रिज्यूम ही बेसिकली ऐसा चीज है जिसके अकॉर्डिंग आपका शॉर्टलिस्ट होता है इंटरव्यू के लिए, या आपको कॉल किया जाता है। रानी, आप बोल रही हैं कि रानी बेसिकली मैंने आपका रिज्यूम देखा है, आपने जो बनाया वो सही बनाया है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका रिज्यूम पे ही बेस करता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारे चीज को, जो चीज मैंने आपको बताया उसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसी के बेस पे आपके पास कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि आपको फ्यूचर या फिर आपके करियर करियर को आगे बढ़ा सकता है। तो आप लोग जब भी आपको लगता है कि रिज्यूम बस आप दे दिए बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रिज्यूम को बहुत अच्छे से, जो भी मतलब एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर होते हैं या रिक्रूटर होते हैं, वो आपको एक बार रिज्यूम देख के समझ जाएंगे कि ये कैंडिडेट में क्या क्वालिटी है। तो आपका रिज्यूम अगर अच्छा है, अगर आपका रिज्यूम क्वालिटी है, आप जो चीज़ मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हैं, तो मैं आपको सही में बताता हूँ कि 100% आपके पास अगर आपका प्रोफाइल मैच कर रहा है, आपका सीवी आपका रिज्यूम मैच कर रहा है उस जॉब के अकॉर्डिंग, तो आपके पास 100% आपके पास फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए जरूर कॉल आएगा। जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप उसको जो भी जॉब्स है, जो भी आप कहीं भी जहाँ भी देखते हैं, चाहे वो आप पे जॉब पोर्टल पे देखते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर पे देखते हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने बताया, या फिर आपने किसी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, तो उसमें आप जरूर उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, उसमें क्या जॉब प्रोफाइल क्या है, ये इंटरव्यू कब होगा, कितने राउंड में इंटरव्यू होगा, कंपनी का क्या डिटेल है, वो सारी चीज़ को अच्छे से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़िए, ताकि आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको खुद से पता होना चाहिए कि आप जो भी जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें क्या काम करना है, वो कंपनी क्या है, उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, उस कंपनी का वो कंपनी कहाँ कहाँ अभी मतलब कौन से मतलब कौन कौन से शहर में है, वो कंपनी क्या काम करती है। आप उसको एक बार अच्छे से पढ़िए, ताकि आप उसके बिहार पे अपने रिज्यूम को आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इंटरव्यू में आपके पास कोई कॉल आता है आप उसको अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं, या फिर आप उसके बिहार पे अपने रिज्यूम को आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी जब भी आप इस तरह का रिक्वायरमेंट आप देखते हैं या जॉब वैकेंसी आप देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि ये जॉब मतलब थोड़ा भी आपको कंफ्यूज होता है कि ये जॉब में कुछ मुझे लगता है ये फेक जॉब है, तो आप चाहेंगे तो उसके लिए आप गूगल पे जाके उस कंपनी का नाम को सर्च कीजिए कि सही में ये कंपनी है कि नहीं है। वहाँ पे अगर आपको देखना है कि ये जो जॉब ओपनिंग है, क्या उस कंपनी में ये ओपनिंग है कि नहीं, तो आप वहाँ पे जाके कैरियर का ऑप्शन होता है, आप जब वहाँ पे साइट सर्च करेंगे गूगल पे, जब उस कंपनी का साइट ओपन होगा तो वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होता है, उस पर जाके क्लिक के आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपको लगता है कि वहाँ का किसी एचआर का आपके पास कांटेक्ट है, उसका नाम आपको पता है, तो गूगल पे जाके आप सर्च करते हैं एचआर के नाम के माध्यम से, तो ताकि आपको पता चल पाएगा कि सही में वो एचआर है कि नहीं। तो ये सब माध्यम से आप जॉब को भी वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके माध्यम से आपको ये सारा डिटेल जब आपको पता चल जाएगा, तो उसके माध्यम से आप अपने रिज्यूम को जो भी आपका रिज्यूम है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ताकि आपको जॉब के लिए कॉल आए। जो चीज़ मैंने आपको बताया इसको आपको हाईलाइटेड करना है, ठीक है, ताकि आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल्स आए।
मैं आपको एक डेमो भी मैं आपको लाइव सीवी भी, मैं आपको रिज्यूम भी दिखाऊंगा कि रिज्यूम में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आपको बनाना है। आप जैसे मैंने ये आपको एक पिक्चर में अभी स्लाइड में शो कर रहा हूँ, इतने सारे मछली और फिश हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो सीवी होता है ना, आपका आपका जो रिज्यूम होता है, बेसिकली जब जब शेयर करते हैं तो उनके मेल आईडी पे आज इसी तरह से रहता है कि 200 250 500 रिज्यूम वहाँ पे रहता है, उसमें से किसी एक को सिलेक्शन करना होता है। तो तो अगर आपका रिज्यूम अगर सही में अच्छा रिज्यूम है, आपने अट्रैक्टिव रिज्यूम बनाया, जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग आपका मैच कर रहा है, तो जैसे ये ग्रीन ग्रीन आप फिश देख रहे हैं कि ये सारे मछली में से इसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग का भी होता है कि अगर 200 रिज्यूम है, 500 रिज्यूम है, तो किसी एक ही का सिलेक्शन होगा। अगर आपका वो रिज्यूम सही में अट्रैक्टिव है और उनके अकॉर्डिंग जॉब जॉब से मैच कर रहा है, जो जॉब प्रोफाइल है, तो उसके बिहाफ पे ही आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिज्यूम में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली रिज्यूम में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं आपको लाइव में सीवी दिखाता हूँ, जिसके माध्यम से आपको इजी वे में पता चल पाएगा। क्या मेरी स्क्रीन आपको शो कर रहा है? आप लोग को क्या, मैं अभी जो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ रिज्यूम में से रिज्यूम में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को शो कर रहा है? ओके। यस, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको मैं एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट है अनीता सिंह, ठीक है। आपको अपने रिज्यूम में, आपको भी रिज्यूम इसी तरह से बनाना है। आपका रिज्यूम में फोटोग्राफ होना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी के पास आप भेजते हैं तो जो भी हमारे एम्प्लॉयर है या रिक्रूटर, उनको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने रिज्यूम में कोशिश करें अपना फोटोग्राफ जरूर लगाने का, ठीक है। इसके अलावा अपना नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनीता सिंह है, तो अपना जो नाम लिखना है आपको सही ढंग से लिखना है। स्पेलिंग आपको चेक कर लेना है कि सही में आपका नाम तो गलत तो नहीं है ना, अनीता की जगह पे कुछ और तो नहीं लिखा गया ना वहाँ पे। तो ये आपको चेक करना है। तो इसी तरह से आपको रिज्यूम बनाना है। कॉन्टेक्ट नंबर में आप देख सकते हैं जो भी आपका करेंट कॉन्टेक्ट नंबर है, जिससे कि हमारा जो एम्प्लॉयर है, हमारा जो रिक्रूटर है, आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सके, वो नंबर आपको वहाँ पे मेंशन करना है। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर होता है, या तो आपको मोबाइल के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करता है, या तो फिर आपको ईमेल के माध्यम से करता है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे दो नंबर ऐसा मेंशन करें, जिससे कि अगर एक नंबर आपका नॉट रिचेबल है, या फिर आपका नॉट कॉन्टेबल है, या फिर कुछ ही कारण से बंद हो गया, या इनकमिंग की सर्विस उपलब्ध नहीं है, तो उसके ब्याह पे अपने आप किसी और भी एक नंबर शेयर कर सकते हैं जो कि हर समय चालू रहता है, या अपने किसी पेरेंट्स का नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई एम्प्लॉयर आपके पास आपको शॉर्टलिस्ट करता है इंटरव्यू के बिहाफ पे, तो या अगर आपका नंबर वहां पे नहीं लगता है, तो आपके पेरेंट्स को भी फोन करके इन्फॉर्म कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अपने रिज्यूम में दो नंबर मेंशन करने का, ठीक है। इसके अलावा ईमेल आईडी, आज के डेट में ईमेल आईडी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंडेटरी हो गया है। तो सारे लोग अपना ईमेल आईडी जरूर बनाएं, और ईमेल आईडी अपने नाम से बनाने का कोशिश करें, कुछ ऐसे लेटर से ना बनाने का कोशिश करें, ताकि कि एम्प्लॉयर को आपको मेल करने में दिक्कत हो। ऐसा नहीं कुछ भी ऐसा नाम से बना दे, कोशिश करें कि आपके नाम से बना हो ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी आप किसी पे भी बना सकते हैं, जीमेल पे भी बना सकते हैं, याहू पे भी बना सकते हैं, रेडी पे भी बना सकते हैं, या मेल पे भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साइट है जिस पे आप बना सकते हैं। कोशिश करें कि आपका जो मेल आईडी है वो बेसिकली मतलब आपके नाम से ही बना होना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा जॉब के पर्पज से। और सारे लोग मेल आईडी बनाएं, ठीक है। हो सकता है कि आपका नंबर नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे जो कंपनी होते हैं, आपको बहुत सारे कुछ फॉर्म होते हैं, वो मेल के माध्यम से आपको शेयर करते हैं। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है, तो वहां भी आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना मेल आईडी जरूर क्रिएट करें, जरूर बनाएं आप लोग। इसके अलावा एड्रेस, एड्रेस देखिए यहाँ पे बेसिकली दो तरह का एक एड्रेस, एक जो टॉप पे एड्रेस होता है, एक होता है आपका टेम्पोररी एड्रेस होता है, एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ आप टेम्पोररी एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अगर भागलपुर का रहने वाला है, वो पढ़ने के लिए आ गया पटना,
तो पटना में जहाँ पे वो रहता है टेम्पोररी एड्रेस, वहाँ पे लोकल एड्रेस आप दीजिए। क्योंकि देखिए आप ये भी एम्प्लॉयर देखता है कि अगर वैकेंसी पटना का है, ठीक है, और आप अपना एड्रेस शो कर रहे हैं भागलपुर का, तो उस पीरियड में भी एम्प्लॉयर के मन में एक डाउट आता है कि ये कैंडिडेट ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेशन का है, तो ये बहुत सारा छुट्टी लेगा, बहुत सारा इसका प्रॉब्लम होगा। तो उस पीरियड में क्या होता है ना, एम्प्लॉयर आपका मतलब सीवी को हो सकता है रिजेक्ट कर सकता है या फिर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करे। तो आप कोशिश करें कि आप जहाँ पे जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आप पटना में रह रहे हैं, आप पटना का वैकेंसी, तो कोशिश करें कि लोकल एड्रेस देने का कोशिश करें, टेम्पोररी एड्रेस जहाँ भी आप रेंट लेके रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस दे। और उसके जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, नीचे का जो इन्फॉर्मेशन मैं जहाँ पे जाऊँगा, अभी नीचे आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस आप दे सकते हैं आप। कैरियर ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपको वही चीज लिखना है जो चीज आप करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कैरियर ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। और जब आपसे, क्योंकि कैरियर ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, चाहे आप टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हैं या फिर पर्सनल इंटरव्यू देते हैं, तो उस पीरियड में आपसे एम्प्लॉयर पूछता है कि आपने कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपने क्या लिखा, उसका क्या मतलब होता है। तो अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो वो भी आपके लिए निगेटिव होता है। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप जो करना चाहते हैं, जो आप में आपको जो नॉलेज है, आप उस कंपनी के बिहाफ पे क्या करना चाहते हैं, उसके बिहाफ पे आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है। या फिर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट भी किया है तो आप उसको जरूर चेक कीजिए कि उसका मतलब क्या होता है। उसको आपको ध्यान से देख के पढ़ के उसका मतलब समझना है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में आपका करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछता है कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने इसमें जो लिखा है इसका क्या मतलब है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, अगर आप नहीं बताते तो आपके लिए निगेटिव फीडबैक जाता है। फिर हम लोग आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो करंट में आप जो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे ये कैंडिडेट है अनीता सिंह, ये बेसिकली इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, तो मतलब जो आपका करंट है, मतलब आप अगर आप जो करंट में जो चल रहा है आप उसको सबसे पहले आप लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आप वहाँ पे लिख सकते हैं आप कौन सा यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है। ठीक है, आप चाहेंगे तो मार्क्स लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे मार्क्स और सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ ये लिख सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने ये कॉलेज से किया है, मेरा ये यूनिवर्सिटी है, मैंने ये इसमें पास किया है, आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मार्क्स और आपका जो जो भी सब्जेक्ट है, आप अगर उसको आप नहीं लिखना चाहते तो आप नहीं लिखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन लिख रहे हैं तो उसके बाद आपको ट्वेल्थ के बारे में आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो टेंथ है उसके बारे में लिखिए। ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉयर उसको पता चल सके। इससे बहुत सारे लोग का ऐसा होता है ना कि जब आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाता है तो उसमें गैप होता है, 2 साल 3 साल 4 साल का गैप होता है, तो उससे एम्प्लॉयर आपको क्वेश्चन करता है कि आपका इतना दिन गैप क्यों है, क्या इशू था कि आपने मतलब अपने 2 साल आपने क्यों क्यों नहीं आपने पढ़ाई किया, आपने क्यों आपने एग्जाम दिया। तो उसके बिहाफ पे आपके जो भी क्वेश्चन होता है एक ऐसा आंसर देना है जिससे कि उनको लगे कि जो आप बता रहे हैं वो सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेडिकल इशू है, फैमिली इशू है, आप उनको क्लियर बताइए। ठीक है, इसमें आपको ये हेजिटेट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप जितना क्लियर लिखिएगा आपके लिए, अगर हमारा हमारा जो एम्प्लॉय या रिक्रूटर वो सेटिस्फाइड होता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके अलावा आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में बहुत सारे लोग जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना वहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया है, जैसे कि आपने डीसीए कोर्स किया है, एडीसीए कोर्स किया है, ठीक है ना, तो उसके बिहाफ पे भी वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ताकि प्लेयर जब आपका रिज्यूम देखे तो उनको ये लगे कि कैंडिडेट को ये सारा चीज भी आता है, तो आपके लिए वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप अपना जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप रिज्यूम में लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसी फॉर्मेट में लिखिए, जो आपका प्रेजेंट में है पहले वो लिखिए, उसके बाद आपने उसके उसके पहले आपने क्या किया वो लिखिए, उसके बाद जो आपका, इस तरह से आपको बनाना चाहिए। थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, सारा चीज फॉन्ट सही होना चाहिए सारी चीज में। इसके अलावा आपका पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में
आपका नाम हो गया, आपके फादर्स का नाम हो गया, आपके अगर आप मदर नेम देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ होना मैंडेटरी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपका पता चलता है आपका क्या एज है, क्योंकि आपसे कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्ट आपसे एज नहीं पूछेगा, वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है आपके एज को जानने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अपना जेंडर लिख सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे भी देखिए, एक एड्रेस आपका टॉप पे था, दूसरा एड्रेस यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप भागलपुर से पटना आए हैं तो भागलपुर का आप अपना जो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी मेटेरियल स्टेटस है, नेशनली जो भी है, वो सारा चीज़ मेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको कौन कौन सा लैंग्वेज का नॉलेज है, अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी लिखिए, इंग्लिश आता है इंग्लिश, हिंदी में आप अच्छे से बोल पाते हैं, इंग्लिश में आप अच्छे से लिख पाते हैं, ये सारा चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कीजिए, ताकि जो हमारे रिक्रूटर उनको पता चले कि आपको ये भी लैंग्वेज आता है। हॉबी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है। अगर आप लिखते हैं कि मुझे इंटरनेट सर्फिंग का बहुत शौक है, तो आपको उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन हो जाएगा कि आप किस तरह का सर्फिंग करना चाहते हैं, आप ज़्यादा इंटरनेट पे क्या यूज करते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे फीमेल होते हैं जिनको गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, या फिर मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता है, या फिर नॉवल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो उनसे पूछ सकता है कि आपने अभी लास्ट वीक में आपने कौन सा नॉवल आपने पढ़ा था, उसके राइटर कौन है, आपको उस नॉवल पढ़ने से क्या बेनिफिट हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे लोग को अगर कोई गाना सुनना पसंद है तो उनसे बोल देता है कि आप अपना गाना गा के सुना दीजिए, तो ऐसा नहीं कि वो गाना सुनने के लिए वो बैठा हुआ एम्प्लॉय, वो आपका कॉन्फिडेंट आपका और आपका स्किल चेक करने के लिए वो इस तरह का क्वेश्चन करता है। तो कभी भी आप जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो जो भी आप हॉबी लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपर ढंग से इतना अच्छा लिखे, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन होता है तो उसको आप ब्रीफ कर सके, अच्छे से बता सके। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि लिखते हैं कि मेरा हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, तो हो सकता है आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, उसने कितना सेंचुरी बनाया, उनका टोटल स्कोर क्या है, कितने मैच खेले, ये सब पूछ सकता है वो एम्प्लॉयर आपके कॉन्फिडेंट आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। इसके लास्ट में फिर आप डिक्लेरेशन में आप जो भी आपने जो रिज्यूम बना के दिया है, एक उसका डिक्लेरेशन होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपने वो सही दिया है कि नहीं, उसके लिए एक डिक्लेरेशन आपको वहाँ पे लिखना होता है। वहाँ पे फिर आपको डेट प्लेस असाइन, ताकि अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया अगर वो रॉन्ग पाया गया है तो इसके बिहाफ पे कंपनी आप पे या तो आपको मतलब एट ए टाइम आपको टर्मिनेट कर सकती है, या फिर आपको कोई लीगल एक्शन ले सकती है। तो आप कोशिश करें कि जो आपका रियल है, जो आप जो सही चीज़ है वही चीज़ आप इसमें मेंशन करें। अगर आप एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं तो आपसे लास्ट टर्मिनेशन का आपका ऑफर लेटर, आपका सैलरी स्लिप, आपके अकाउंट डिटेल, ये सारी चीज़ आपसे मांग सकता है। तो आप वही चीज़ मेंशन कीजिए जो आपके पास है, जिसके आपके बारे में नॉलेज है। क्योंकि अगर आपका थोड़ा भी फेक नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो वेरीफाई करती है, आपको चेक करती है, बैकग्राउंड चेक करती है। ठीक है, इसके अलावा आप रिज्यूम में दो रेफरेंस भी दे सकते हैं जो आपके जानने वाले हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपको जानते हैं, तो उसके उससे भी माध्यम से आपके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह से रिज्यूम जो है बनाया जाता है। अगर आप लोग भी हैं तो आप लोग भी गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, या तो फिर मैं आप हमारा फेसबुक पेज अगर आपने ज्वाइन किया है तो मैं वहाँ पे आज फॉर्मेट लगा दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग भी इस तरह का अपना रिज्यूम बना सकते हैं। और कोशिश करें कि जो भी आप फोटो लगा रहे हैं वो प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे कुछ और फोटो लगाए हैं और वो फोटो यहाँ पे आप चिपका दिए, यहाँ पे आप लगा दिए, वैसा नहीं है, आपका प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। जो भी मेल कैंडिडेट है वो उनका मतलब प्रॉपर फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी मतलब फेसबुक पे या फिर कोई भी दूसरा फोटो, शादी मैरिज में गए हैं वो फोटो लगा दी, वैसा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, ताकि आपका जो रिज्यूम है वो अट्रैक्टिव लगे। आपके मन में कोई क्वेश्चन है रिज्यूम के रिगार्डिंग तो प्लीज आप या तो फिर चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या तो फिर आप या फिर हैंड आप अपना हाथ उठा के मुझसे मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। राहुल कुमार, राहुल बताइए क्या आपका क्या क्वेश्चन है। आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं आप।
सजल अनम्यूट कर दीजिए ना अगर कोई पूछना चाह रहा है तो। हाँ जी, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप रिज्यूम के रिगार्डिंग। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी आप रिज्यूम के रिगार्डिंग। ममता, आप पे बेसिकली आप जानना चाह रही है कैनेवा पे रिज्यूम कैसे बनेगा। आप हमारे फेसबुक पेज पे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमारा ऑलरेडी सेशन है कृतिका मैम का। आप उसको आप देख के और समझ सकते हैं कैसे कैनेवा पे रिज्यूम बनेगा। अगर आपको वर्ड वर्ड के थ्रू रिज्यूम बनाना है तो जैसे मैंने आपको बताया उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। अंशुमन, फोन पे रिज्यूम बन सकता है, इसके लिए आपको एम एस ऑफिस डाउनलोड करना होगा। ठीक है, एम एस ऑफिस के माध्यम से आप बना सकते हैं। महिमा सिंह लिख रही है, सर जैसा हम कुछ कर रहे हैं और वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो एजुकेशन में लिख सकते हैं। हाँ, आप उसको लिख सकते हैं, परसुइंग आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। और किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। निधि, आप पे इसके लिए आप अपने मोबाइल पे एंड्रॉयड फ़ोन पे एम एस ऑफिस को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप बना सकती हैं। या तो फिर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे रिज्यूम फॉर्मेट, आपको बहुत सारे फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप उसको एडिट करके भी आप बना सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको आज फेसबुक पे मैं इसका फॉर्मेट में शेयर करूँगा। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके आप बना सकती हैं। सृष्टि कुमारी, रिप्लाई मी सर। सृष्टि बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सृष्टि, आप रिपीट कर सकती हैं, आप क्या क्वेश्चन है आपका। आम, मोनाली देव, रिज्यूम बिना रिज्यूम का आपका इंटरव्यू नहीं होता है। जब तक आपके पास रिज्यूम नहीं होगा तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा। 22 लाख आप कहीं पे गए हैं, ठीक है, और आपके पास रिज्यूम नहीं है, तो उस पीरियड में आप एक ब्लैंक पेपर पे भी आप अपने हाथ से लिख के रिज्यूम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको साइबर कैफे ढूंढना होगा। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो अपना रिज्यूम बनाएंगे उसको आप रिज्यूम बना के अपना जो भी जीमेल अकाउंट है उस पर आप सेव कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी रिज्यूम की रिक्वायरमेंट होगी तो अपने जीमेल के माध्यम से, अपने ईमेल आईडी के माध्यम से उसको निकाल के आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे माध्यम से भी आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं, आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो आप वहाँ पे ब्लैंक पेपर ले लीजिए और अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा डिटेल भर के भी आप दे सकते हैं। सृष्टि, अगर आपने 10th किया है और अभी आप आईटीआई कर रही हैं और आपको इस साल फिर जॉब के लिए आपको जाना है, तो आप चाहे आप अप्रेंटिसशिप में जा रही हैं चाहे आप जॉब के लिए जा रही हैं तो आपको रिज्यूम बनाना जरूरी होगा। क्योंकि आप कहीं भी आप भेज रही हैं तो आपका जो डिटेल है वो रिज्यूम के माध्यम से ही जाएगा, तो प्लीज आप रिज्यूम क्रिएट कर लीजिए आप। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, कोई भी लोग अगर जॉब के लिए जिनका 18 साल होगा उन्हीं को जॉब के लिए कोई भी कंपनी हायर करती है। ठीक है, जिनका 18 से कम होगा वो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक लिंक भी शेयर करूंगा जिसमें कि अभी बहुत सारी ओपनिंग आई हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए पूरे इंडिया में, सारे अलग अलग ट्रेड में। मैं अभी जस्ट ये जैसे ये मीटिंग सेशन कंप्लीट होगा तो मैं आपको इसी चार्ट बॉक्स पे मैं लिंक भी शेयर करूंगा। नंदन, बेसिकली मैंने आपका नहीं देखा है, आप अगर है तो प्लीज मुझे दोबारा आप सेंड कर देंगे तो मैं दोबारा देख के मैं आपको बता दूंगा। आप फर्स्ट ईयर में, जस्ट मिनट। बिस्मोनी कुमार सर, ये तो जॉब के लिए है ना, हम तो अभी फर्स्ट ईयर आईटीआई में है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सेकेंड ईयर में, तो अभी से आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई भी चीज़ आप अगर सीखना चाहते हैं तो अभी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में जाके इसको एडिट कर लीजिएगा आप।
मैं आपको है ना आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेशन में इन करूंगा। उसके पहले मैं आपको अप्रेंटिसशिप के लिए मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। जो भी लोग चाहते हैं अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना, आप लोग डायरेक्ट जाके वहां से कर सकते हैं। मैंने जो अभी आपको लिंक शेयर किया है, इस लिंक में पूरे इंडिया में अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत सारी ओपनिंग आई हुई है। अगर जो भी लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं अपने ट्रेड में, आप इस लिंक के माध्यम से वहां पे आप देख सकते हैं। आज के डेट में करीब करीब आपको 6 लाख अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटी है वहां पे। आप वहां पे जाके आप खुद से जो भी लोकेशन है उस लोकेशन में जाके अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपके पास वहां से कॉल आ जाए या फिर आपके पास ईमेल आ जाए आपके अप्रेंटिसशिप के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग इसको प्लीज आप लोग इस पे क्लिक करके अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोग सारे लोग आप हमारे फेसबुक पे फेसबुक को आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वहाँ पे जो भी हमारा सेशन होता है वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। कल का जो हमारा सेशन है मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। कल का सेशन है गौरी का सेशन है, जिसमें आपको लाइफ स्किल के रिगार्डिंग लाइफ स्किल में क्या आवश्यकता होती है, क्या जरूरत होती है, उसके ब्याह पे कल गौरी सेशन लेगी। सेम टाइम पे लेगी, 12 बजे से सेशन लेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको वहां से बहुत से अच्छे चीज आपको वहां से नॉलेज मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा फेसबुक आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको रोज वहां से अपडेट मिलेगा। इसके अलावा मैं आज आपको वहां पे ये लिंक भी शेयर करूंगा अप्रेंटिसशिप का। और भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिन्होंने अपना अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला है, चाहे वो आपका पावर ग्रिड हो गया या आपको इंडियन ऑयल हो गया। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप के लिए पूरे इंडिया में निकाला है, अलग अलग ट्रेड के लिए निकाला है। तो आप फेसबुक के माध्यम से भी वहां पे डायरेक्ट वहां उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे ट्रेड के लिए है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही ट्रेड के लिए। सारे ट्रेड के लिए है, कुछ प्राइवेट कंपनी भी है, कुछ बड़े कुछ आपको गवर्नमेंट कंपनी भी है। ठीक है, तो आप लोग उसको डायरेक्ट भी अप्लाई करके और वहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग प्लीज आप लोग हमारा फेसबुक पे जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको जो भी हमारा अपडेट है वहां से आपको डेली मिल सके। आपको लिंक ऑलरेडी शुरू में शेयर किया गया था। ठीक है, उसके माध्यम से आप लोग ज्वाइन कर ले। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो प्लीज आप फेसबुक पे जाके माई क्वेस्ट बिहार आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप हमारे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में और कोई क्वेश्चन है, अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मेरा मेल आईडी है, मैं अपना मेल आईडी मैं यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे टीम का मेल आईडी है, आप वहाँ पर भी आप जाके आप लिख सकते हैं। इसके अलावा क्वेस्ट ऐप आप लोग अगर अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और ये सारे चीज़ पे आपको ध्यान देना है, आपको पढ़ना है, तो आप हमारे क्वेस्ट ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से या फिर गूगल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिज्यूम के साथ साथ बहुत सारी कंपनी है ना आपसे एप्लीकेशन भी मांगती है, कि आप जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। तो अभी आप लोग लॉकडाउन पीरियड में अगर घर पे हैं तो प्लीज़ आप लोग एप्लीकेशन लिखना जरूर सीखें, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर इस तरह का कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है और आपको एप्लीकेशन के लिए बोला जाता है तो आप उसको लिख सके। बहुत सारे बैंक्स होते हैं जहाँ पे बैंक्स के में जो जॉब होता है, चाहे आपको फ्रंट डेस्क हो गया, ये क्रेडिट कार्ड के लिए जॉब होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग है ना आपसे ना आपको पेपर पे आपसे ना कुछ वर्ड लिखवाते हैं, ताकि आपका हैंडराइटिंग चेक करने के लिए, जब क्योंकि उसमें फॉर्म फिलअप होता है ना बैंक में आपका ये अकाउंट खुलना है या क्रेडिट कार्ड या किसी भी टाइप के लिए, तो आपका हैंडराइटिंग वो चेक करने के लिए आपसे लिखवाते हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ आप लोग अभी से प्रैक्टिस करें। और अपना डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारे चीज़ अगर जॉब करना चाहते हैं तो ये सारे चीज़ अप टू डेट करें, ताकि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एट ए टाइम आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल कर सके आप। तो मैं ये सेशन को मैं यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट वीक फिर हमारा एक नया सेशन होगा, नए सेशन लेके मैं आऊँगा।
अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको और भी कोई सेशन जॉब्स के रिगार्डिंग चाहिए तो आप फेसबुक पे भी आप लिख सकते हैं कि सर हमें इस सेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एक सेशन एक टॉपिक पे अगर हमें लिखते हैं फेसबुक पे, तो उसके माध्यम से हम लोग उसी सेशन को हम लोग कोशिश करेंगे करने का, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोग ने ज्वाइन किया और हमारा सेशन को आपने देखा, और मुझे लगता है कि इस सेशन से आपको बहुत सारे चीज़ आपको पता चला होगा कि इंटरव्यू में क्या चीज़ किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है, कैसे रिज्यूम बनाना है, ये सारे चीज़ का आप लोग को ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई भी लोग चाहते हैं कि अगर और भी कोई क्वेश्चन तो आप हमारे फेसबुक पे आप लिख सकते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।